Good morning, students. Today we will discuss the fourth part of chapter 7 for class 7th. Program 15. To create a program displaying no output when the test condition is false. एक प्रोग्राम हमें क्रिएट करना है जिसमें आउटपुट डिस्प्ले ना हो जब टेस्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स हो। तो ये देखिए, ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है, इसमें देखिए आउटपुट नहीं आया है। इन द अबव एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में एज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई की इनिशियल वैल्यू 10 इज़ ग्रेटर देन 1 10 क्या है, इज़ ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 आई की इनिशियल वैल्यू 10 दी गई है और वाइल क्या लगा दिया गया है कि 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 हो, या तो लेस देन हो या इक्वल टू 1 हो। तो 10 तो वैसे भी 1 से ज़्यादा है, तो क्या हो गया, द कंडीशन विल रिटर्न फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स, द कंडीशन विल रिटर्न फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एंड हेंस द लूप बॉडी विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इसीलिए जो लूप बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई इवन वंस, यानी एक भी बार नहीं एग्जीक्यूट हो पाई। हेंस यू डू नॉट गेट एनी आउटपुट, इसीलिए आपको आउटपुट नहीं मिला। नेक्स्ट है इनफाइनाइट लूप। एन इनफाइनाइट लूप और इनलेस लूप, इनफाइनाइट लूप को इनलेस लूप भी कहते हैं। इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम में, विच लूप इनलेसली, जिसमें इनलेसली यानी लूप का कोई एंड नहीं होता है। इट हैपन्स इधर ड्यू टू लूप हैविंग नो टर्मिनेटिंग कंडीशन, ये तब होता है जब लूप के पास कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं होती है, और हैविंग द कंडीशन, या तो कंडीशन होती है दैट कैन नेवर बी मेट, जो कंडीशन कभी भी मिल नहीं सकती है। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, चलिए इस एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। टू क्रिएट अ प्रोग्राम डिस्प्लेइंग इनलेस लूप, एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें हम डिस्प्लेइंग इनलेस यानी जो इनलेस लूप में हूँ। अब ये देखिए प्रोग्राम हमने ये प्रोग्राम क्रिएट किया। इसमें देखिए इन अ गिवन एग्जांपल, इस एग्जांपल में एज पर द कंडीशन, इस जो कंडीशन दी गई है, द लूप विल कंटिन्यू अंटिल द वैल्यू आई इज़ ग्रेटर देन, लूप कब तक की चलेगा, जबकि आई है ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 1 के। इन द अपडेटिंग पार्ट में वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू आई बाई 1, हम लोग जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई की 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं एट एवरी स्टेप, हर स्टेप में। एंड हेंस द लूप वेरिएबल आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, इसीलिए जो आई वेरिएबल है वो हमेशा 1 से, हमेशा आई की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया कि दैट एट नो टाइम, कि किसी भी एट नो टाइम विल द लूप वेरिएबल बी लेस देन 1, कि कभी भी 1 से कम होगी ही नहीं, जो वैल्यू वेरिएबल की जो वो वैल्यू होगी वो कभी 1 से कम होगी ही नहीं। एंड हेंस द लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट इनफाइनेटली, और इसीलिए लूप बॉडी क्या होगी, वो इनफाइनेटली एग्जीक्यूट होती रहेगी। टू कम आउट द इनफाइनाइट लूप, इस लूप से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू टर्मिनेट द इंटरेक्टिव मोड, आपको इंटरेक्टिव मोड को टर्मिनेट करना पड़ेगा, और या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय क्लोजिंग, या तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए बाय क्लोजिंग द इंटरेक्टिव मोड विंडो, या तो आपको इंटरेक्टिव मोड विंडो को क्लोज करना पड़ेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका लूप एल्स। अ फॉर लूप और अ वाइल लूप, या फॉर लूप या वाइल लूप कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक एज वेल, उसके पास ऑप्शन होता है एल्स ब्लॉक का। द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, इफ़ द लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली, अगर लूप नॉर्मली टर्मिनेट होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इफ़ ऑल द वैल्यू इन अ सीक्वेंस, अगर जितनी भी वैल्यू सीक्वेंस में दी गई है, गेट यूज्ड इन अ स्टैंडर्ड वे, तो और वो यूज़ की गई है स्टैंडर्ड वे में, विदाउट द लूप बीइंग फोर्सफुली टर्मिनेटेड, जब
कब, जबकि लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं किया गया है तब। बोथ द लूप्स, दोनों जो लूप्स हैं फॉर एंड वाइल लूप कैन यूज़ एज पार्ट, तो वो लोग एज पार्ट यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर, जबकि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है टू हैव एन एल्स ब्लॉक, कि एल्स ब्लॉक हो विद द लूप ब्लॉक के साथ एल्स ब्लॉक हो। इट इज़ जस्ट अ सिक्योर वे टू चेक दैट द लूप हैज़ टर्मिनेटेड नॉर्मली, ये एक चेक करने के लिए है कि लूप जो है वो नॉर्मली टर्मिनेट हो जाए। अब इस प्रोग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं प्रोग्राम 17 में, टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन एंड ऑड नंबर्स इन अ रेंज। सम क्या हो, ऑल इवन, सम प्रिंट क्या होना चाहिए, सम प्रिंट होना चाहिए, जितने भी इवन और ऑड नंबर के सम है वो एक रेंज, दिए हुए रेंज में प्रिंट होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू INT इनपुट इंटर द लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या लोअर लिमिट इंटर करनी है यूज़र को। तो यहाँ इसमें आउटपुट से मैं समझा रही हूँ, देखिए ये आउटपुट में लोअर लिमिट 10 इंटर कर दी यूज़र ने। अब ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं अभी। फिर बी में क्या कर दी, INT इनपुट इंटर द अपर लिमिट यहाँ पे इंटर करनी है, ये अपर लिमिट इंटर कर दी 20। अब इवन क्या दिया, इवन इज इक्वल टू 0, यानी इवन अगर 0 के बराबर अगर आ गया और यानी कि इवन की वैल्यू क्या दे दी गई 0, और ऑड की क्या दे दी गई 0, दोनों की। फॉर आई इन रेंज ए बी प्लस 1, इफ़ अगर आई को हम डिवाइड कर दें 2 से तो इक्वल टू अगर 0 आए तो क्या प्रिंट हो जाए, इवन, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाए, ऑड। अगर आई प्लस इक्वल टू है आई के, ऑड कब प्रिंट हो जाए, जब अगर ये अगर हम आई के जो भी आई में जो भी वैल्यू आई है अगर उसको 2 से डिवाइड करें, अगर 0 आ जाए तो इवन हो, अदरवाइज ऑड हो। प्रिंट क्या हो जाए, लूप टर्मिनेट सक्सेसफुली, लूप क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए सक्सेसफुली। फिर प्रिंट क्या हो जाए, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन द गिवन सीरीज इज़ इवन, जितने भी सम हो गिवन, जो भी इवन नंबर के जो सम हो वो सारे प्रिंट हो जाएं। तो ये देखिए इसमें जितने भी 10 और 20 के बीच में जितने भी गिवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं, वो सम, इवन नंबर के जो सम हैं वो प्रिंट हो गए। देखिए 90 आ गया इसमें। और ये क्या प्रिंट हो जाए, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर हैं इन द गिवन सीरीज़, जो सीरीज़ दी गई हैं उनके में क्या प्रिंट हो जाए, ऑड नंबर, ऑड प्रिंट हो जाए, यानी कि ऑड जितने भी हैं वो सब प्रिंट हो जाए, टोटल सम प्रिंट हो जाए उनका। तो ये देखिए ये पूरा लिख करके, ये देखिए 75, ये 10 और 20 के बीच में जितने भी ऑड नंबर से उनके ये सम प्रिंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है टू प्रिंट द सीरीज़ 4, 9, 16 से लेकर के 100 तक, ये आपको प्रिंट करना है। अब ये आपने पूरा ये लगा दिया, ए इज़ इक्वल टू पूरा लगा दिया, इंटर द लोअर लेवल ऑफ सीरीज़, यहाँ पर लोअर लेवल ऑफ सीरीज़ एंटर करना है। फिर बी में क्या एंटर करना है, इंटर द अपर लेवल ऑफ सीरीज़, अपर लेवल सीरीज़ एंटर करना है। तो ये देखिए लोअर लेवल सीरीज़ 2 हो गया, अपर लेवल सीरीज़ 10 हो गया। अब इसके बाद में क्या इसने लगा दिया, वाइल वेरिएबल का है आई इज़ लेस देन इक्वल टू बी के हो, और सी इज़ इक्वल टू क्या हो, आई की पावर ऑफ 2 हो। तो प्रिंट क्या हो जाए, सी, तो ये आई प्लस हो और इक्वल टू 1 हो, एल्स प्रिंट क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। इसके बाद में क्या हो जाए, लूप इज़ टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो ये पूरी हम प्रोग्रामिंग देंगे। तो इसके बाद में जब ये इन दोनों सीरीज़ को, जो हमने लोअर लेवल सीरीज़ दी हुई है और अपर लेवल सीरीज़ दी हुई है, इन दोनों की प्रोग्रामिंग अगर हम करेंगे इस टाइप से, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो ये पूरा ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लगा दी, तो 2 2 जा 4,
फिर 3 की पावर 2 लगा दी तो 3 3 जा 9। इसी तरीके से 4 की, 5 की, 6 की, इसी टाइप से ये पूरा आउटपुट इसका हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।